हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक अगेन इन अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और बहुत सारा एंजॉय कर रहे हैं। आई नो व्लॉग्स थोड़ा लेट जा रहे हैं, बट आप लोग इतने ज़्यादा स्वीट हैं कि मेरे व्लॉग्स को देखते हैं और बहुत सारा प्यार देते हैं, जिसके लिए आपको बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सो आज एक और नया अच्छा सा दिन है। आज है कथा मेरे घर पे। बहुत टाइम से मुझे कथा करवानी थी मेरे मायके में, तो आज है वो दिन। हालांकि पहले तो मैंने सोचा कि कथा पे मैं और मेरे हस्बैंड बैठने वाले, क्योंकि आज तक हमने साथ में कोई पूजा नहीं की है, इस तरह से कथा पे नहीं बैठे, बट अनफॉर्चुनेटली वो पॉसिबल नहीं हो पाया, तो मम्मी और पापा ही बैठेंगे। और अभी हम यहाँ पे चल रही है खाने की तैयारी। सुबह के बज रहे हैं 3। बहुत सारी तैयारी हमने कल ही कर ली थी, बट फिर भी बहुत कुछ बचा है करने के लिए, तो वही सब चल रहा है, सारी अरेंजमेंट्स चल रही हैं एंड खाना बनने वाला है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना। ये मैंने एक बहुत ही बड़ी सी कढ़ाई यहाँ पे चढ़ा दी है। इसमें बन रहा है छोला और सूखी सब्जी और ये सारी चीज़ें। खाना की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, तो मैं बनाने वाली हूँ खाना। आई डोंट नो कैसा बनेगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। कम से कम 40 से 50 लोग का खाना है, वो मैं अकेले बनाने वाली हूँ। अब देखते हैं कैसा जाता है। फर्स्ट टाइम है ये कि मैं जो ऐसा कुछ करने वाली हूँ, बट आई होप सब अच्छा जाए। एंड बहुत सारी चीज़ें थी शूट करने के लिए, बट यार इतना ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल था कि मैं प्रिपरेशन कोई भी शूट नहीं कर पाई। कल का ब्लॉग मैंने सोचा था शूट करूँगी, एक दिन पहले से शूट करना स्टार्ट करूँगी, बट इतना ज़्यादा था और कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं था। सारा काम मुझे देखना था, मुझे अपनी डॉटर को भी हैंडल करना था, तो वो शूट वगैरह पॉसिबल नहीं हो पाया। बट सच में बहुत ही ज़्यादा थकान भरा काम था यार, सच में बैंड बजी हुई है। तो अभी बस हम चलते हैं, काम वगैरह करते हैं। थोड़ी थोड़ी क्लिप्स आप लोग को दिखाती रहूँगी एंड ब्लॉग को पूरा देखिएगा, बहुत ही सारा एंजॉय करिएगा, अपना प्यार देना बिल्कुल ही ना भूलेगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो हमारे दिन की शुरुआत हुई खाना बनाने से। जैसा कि आपने देखा मैं किचन में हूँ। मैंने यहाँ पे बड़ी सी कढ़ाई में प्याज को भूनना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले मैं बनाऊँगी सूखी सब्जी एंड देन फिर उसके बाद मैं छोला, और उधर रखा है दही, चन्नामृत बनेगा पूजा का। ये सारा ये खाना मैंने जो है 8 बजे तक बिल्कुल रेडी कर लिया था, क्योंकि पंडित जी ने बोला था कि 9 बजे वो आ जाएंगे। हालाँकि हमारे पंडित जी बहुत लेट आए थे, वो 9 बजे का बोल करके आए थे 10:30 बजे। ऐसा कभी होता नहीं है, वो बहुत टाइम के पंचुअल हैं, और पता नहीं क्यों ऐसा हुआ और वो बहुत लेट हो गए आने में, इसलिए कथा शुरू होने में काफ़ी टाइम लग गया था। तो ये कथा मतलब जो है सत्यनारायण जी की कथा हुई थी, और बहुत अच्छी कथा कही थी इन्होंने, मतलब दिल खुश हो गया था सुन करके इनकी कथा। एंड उसके बाद फिर ढोलक वोलक बजवाई थी, क्योंकि मायके में मतलब मम्मी ने प्रॉपर ऐसे सबको बुला करके इस तरीके से एक प्रॉपर होता है जो एक प्रोसेस वाला होता है, वो उस तरीके से ढोलक नहीं बजवाई थी दाशी के नाम की। तो पूजा वूजा करने के बाद उसके बाद ढोलक बजी थी। यहाँ पे पूजा शुरू हो चुकी है, मम्मी और पापा बैठे हैं। मतलब मुझे नहीं पता मेरी किस्मत में है भी या नहीं हम, मैं और मेरे हस्बैंड साथ में बैठ के, कभी जब भी प्लान होता है कि हाँ इस बार कथा साथ में बैठेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हम नहीं बैठ पाते हैं, और पता नहीं वो शुभ दिन कब आएगा। मतलब मुझे इतना पसंद है, बट ऐसा हो ही नहीं पाता है। मतलब दिमाग खराब हो गया था मेरा, लेकिन क्या है, ठीक है, घर में कोई तो बैठे कथा में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कथा सुनना इज़ इम्पॉर्टेंट, बट ये होता है ना एक दिली इच्छा, तो मतलब बस वही है, वो मेरी दिली इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई है, और देखो कब पूरी होती है। तो कथा एकदम स्टार्ट हो चुकी है, मम्मी पापा बैठे हैं कथा पे। सत्यनारायण की कथा वैसे ही सुनने में बहुत अच्छी लगती है, और इन पंडित जी ने काफ़ी विस्तार पूर्वक, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कही थी कथा। और खाना मैंने बिल्कुल रेडी कर लिया था, मैं भी सुनकर बैठ करके सुन रही थी यहाँ पे कथा। इस तरीके की पूजा पाठ हमेशा करवाते रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मतलब आपके दिल को एक अलग ही सुकून मिलेगा, सच में एक अलग ही सुकून की प्राप्ति होगी। अभी तो मैंने सोचा है मुझे रुद्राभिषेक भी कराना है, एक बार मेरा बहुत मन है रुद्राभिषेक करवाने का। देखो कब आता है, महादेव की कब कृपा होती है मुझ पर, क्योंकि ये सब चीज़ें ना डिले हो ही जाती हैं यार। हम लोग अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि भगवान को इस तरीके से प्रॉपर अपने घर पे बुलाने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। यही तो है कलयुग। तो फिर चलिए कथा सुनिए आप भी थोड़ा सा। मैं इसके आगे की क्लिप आप लोगों के साथ वॉइस के साथ ऐड कर दे रही हूँ। उनके शिष्य, उनकी संख्या 90,000 थी। वो कथा कुछ श्रवण कर रहे थे। उन्होंने स्तौनक से निवेदन किया, प्रभु गुरुदेव जी कह रहे हैं अगर भगवान के सम्मुख बैठ जाए कोई जीव तो उसके 1 करोड़ जन्मों के पाप नष्ट हो जाए। प्रभु क्या है? सत्य समझिए कहा जो गुरुदेव जी कहते हैं सत्य ही कहते हैं, वो असत्य कहते हैं। ब्रह्मवाचो जनार्दन, ब्राह्मण के मुख से जो
दूसरा अध्याय फिर फूल ले लीजिए दूसरा सबका दूसरा पुष्प ले लीजिए। कथा सुनने के बाद यहाँ पे हवन स्टार्ट हो चुका है। तो हवन में मतलब मेरे पापा लोग 4 भाई हैं, तो सबसे पहले वो चारों बैठ कर के हवन करते हैं एक साथ। और ये देखिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पीछे ताशी भी बैठी हुई है। ताशी को मैं एक्चुअली मैंने बहुत पहले, जब मैं ताशी नहीं हुई थी, मैं प्रेग्नेंट भी नहीं थी, मतलब इस ताशी के आने के 1-2 साल पहले की बात है। मैं एक बार मथुरा गई थी, बस ऐसे मेरा दिल किया कृष्णा जी के कपड़े लेने का, तो मैंने ले लिए थे। एंड मैंने आज ताशी को वही पहनाए हुए थे। मेरे ख्याल से मैंने बहुत छोटे भी थे वो कपड़े, लेकिन मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मेरा मन था, मैं लेके आई थी, तो मैंने कहा आज पूजा है, अच्छा ओकेजन है, तो मैं पहना देती हूँ। और यहाँ पे चारों लोग बैठ कर के कर रहे हैं हवन। ये बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये सब चीज़ें होती है ना तो फैमिली पता चलती है, यू नो। एंड मेरी फैमिली की तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। मतलब कुछ भी हमारे यहाँ होता है, हमारी पूरी फैमिली इतना ज़्यादा इंजॉय करती है, इतने मज़े करती है, चाहे वो घर का कोई भी ओकेजन हो। आगे के व्लॉग्स में आपको देखने को मिलेगा, मतलब बहुत अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं आगे के। ये व्लॉग काफ़ी लेट है, इसलिए मैं आपको आगे का बता दे रही हूँ। तो चैनल को नहीं अगर सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए। एंड बाकी पीछे की सारी लेडीज़ बैठी हुई हैं, सब ने बारी बारी से हवन किया था, ऐसा कोई नहीं था जिसने नहीं किया हो। और पीछे कुछ लोग गाने वगैरह भी गा रहे थे। हवन में हमारे यहाँ गाने वाने गाए जाते हैं, तो वही हो रहा था। और उसके बाद फिर सबने खाना वाना खाया था। मैंने थोड़ा सा अपने आप को भी रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि मैं अपने आप को रिकॉर्ड करना भूल ही जाती हूँ और कोई कैमरा मेरा पकड़ता नहीं है कि मुझे रिकॉर्ड कर दे, तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे सबको प्रसाद वरसाद दिया गया, सबने अच्छे से पूजा करी। और अब होने वाली है आरती। यहाँ पे हम सब ने करी आरती। ये मेरी चाची बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती हैं, इनको बहुत मतलब चीज़ें बहुत अच्छे से आ गई हैं। तो मतलब ये हमेशा इनको आगे रखा जाता है कि कोई कुछ भूले ना, उन्हें सब याद रहता है। तो ये पूजा की सारी ऑर्गेनाइजेशन का काम वही देखती हैं, हमारे पूरे परिवार के साथ यही है। कहीं भी मतलब फैमिली में किसी के यहाँ भी पूजा होती है तो आंटी मतलब सब कुछ मैनेज कर लेती हैं सारी चीज़ें। एंड उसके बाद फिर मैंने और ताशी ने पंडित जी से धागा बंधवाया, कलावा बंधवाया, उनसे आशीर्वाद लिया। ताशी तो इतना रोई कलावा बंधवाने में कि वो मतलब उसको ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या ही हो रहा है, तो उसने कलावा वाला बन उनका बटन भैया भैया हमारी बिटिया तो सब